नमस्कार, स्वागत है आप सभी का घर से पढ़ो और बढ़ाओ अभियान में। लेट्स स्टार्ट ट्रांसलेशन पार्ट नंबर 5। इससे पहले 1 to 4 टू आस्क क्वेश्चंस, प्रश्न पूछते हैं हम हिंदी में, सेंटेंस प्रश्न के रूप में लिखते हैं, फिर ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में। आप सभी जानते हैं कि कई बार जब हम इंग्लिश में प्रश्न पूछते हैं तो कहीं ना कहीं हमें कोई ना कोई समस्या होती है, तो उसी समस्या को दूर करने के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं ट्रांसलेशन टू आस्क क्वेश्चंस। इससे पहले जो वीडियो हम तैयार कर चुके हैं उनको ध्यान से आपने वॉच करना है ताकि हर पार्ट में आपको आनंद आए। इसी प्रकार आप उत्साह के साथ लगे रहिए। लेट्स स्टार्ट ट्रांसलेशन पार्ट नंबर 5 टू आस्क क्वेश्चंस। अब सुनील में क्या परिवर्तन आ गया है? गया है, चुका है, चुके हैं, कौन सा टेंस है? बोलो पीछे। गया है, चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। इसमें हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव, सिंगुलर के साथ हैज। आई भी वैसे सिंगुलर है लेकिन थर्ड पर्सन नहीं है, फर्स्ट पर्सन है। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज का प्रयोग करते हैं, यू के साथ, आई के साथ, वी, दे या कोई प्लूरल हैव का यूज करते हैं। उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, व्हाट चेंज, क्या परिवर्तन, सिंगुलर। हैज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, कम, कम, केम, कम, कमिंग। जब कमिंग लिखेंगे तो ई लास्ट में कट जाएगा, COMING। इन सुनील नाउ, अब, रिलेटेड टू वर्ब, वर्ब की विशेषता। अब जो शब्द वर्ब की विशेषता प्रकट करे उसे एडवर्ब कहा जाता है, क्रिया विशेषण। नाउ एडवर्ब, सुनील नाउ कम, हैज कम इन, come, verb, helping verb. What, change, परिवर्तन। What is used as an interrogative adverb, interrogative adverb के रूप में, जैसे why, यहाँ भी विशेषता verb की, interrogative adverb। how, interrogative adverb। और ये रिलेटिव एडवर्ब के रूप में भी यूज होते हैं, हाउ, वाई एंड व्हाट। एज whom, whom एज इंटरोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ऐसे शब्द जो प्रश्न पूछने के लिए सर्वनाम के रूप में यूज होते हैं, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। हु इज यूज्ड एज ए सब्जेक्ट and whom is used as an object of verb or of preposition. Whom, interrogative pronoun, interrogative adverb, interrogative adverb, interrogative adverb। और ये relative एडवर्ब के रूप में भी यूज होते हैं, हाउ, वाई एंड व्हाट, जब हम टू क्लॉजेज को जोड़ते हैं तो। और whom एंड who भी रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में भी यूज होते हैं। हियर इज whom इंटरोगेटिव प्रोनाउन। जैक अपनी कहानी किसके बारे में सुनाता है, टेल, सुनाना, बताना। अपनी कहानी, अपने, हिज पॉजेसिव प्रोनाउन, हिज स्टोरी, कहानी, नाउन। टेल वर्ब, जैक नाउन एज अ सब्जेक्ट इज यूज्ड हियर। अबाउट whom, किसके बारे में, अबाउट whom डज। आप सभी देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू या डज का प्रयोग करते हैं हम। सिंगुलर थर्ड पर्सन के रूप में जैक,
is used, does is used here। यदि प्लूरल हो, आई प्लूरल है, वी या यू है, क्योंकि यू प्लूरल के रूप में भी और सिंगुलर के रूप में भी यूज़ होता है, तो फिर यहाँ डू लगाएंगे और फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में। About whom does Jack tell his story? Has sign of interrogation, sign of interrogation, प्रश्नवाचक चिन्ह। लोग डायरी की उपेक्षा क्यों करते हैं, उपेक्षा क्यों करते हैं, ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट अर्थात सिंपल प्रेजेंट। डू या डज लगता है सब्जेक्ट से पहले। here is डब्ल्यू एच वर्ड, डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड, सबसे पहले डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड लगाएंगे हम। इट इज़ यूज्ड एज एन इंटरोगेटिव एडवर्ब। उसके बाद डू, क्योंकि यहाँ प्लूरल है, यदि सिंगुलर होता थर्ड पर्सन तो डज लगाते हैं। डू पीपल अवॉइड, फर्स्ट फॉर्म अवॉइड। डेयरी ये कैरेक्टर नेम है, जैसे इसमें जैक नेम है ना, ऐसे ही नाम है ये। वाई डू पीपल अवॉइड डेयरी। इवांस होटल में किस प्रकार पकड़ा जाता है, ता है प्रेजेंट इंडेफिनिट अर्थात फर्स्ट फॉर्म आते हैं, फर्स्ट फॉर्म आ जाते हैं। सिंपल प्रेजेंट में फर्स्ट फॉर्म आती है और इंटरोगेटिव में डू या डज आता है। तो इंटरोगेटिव है ये और सिंपल प्रेजेंट से रिलेटेड है। लेकिन here is थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट नहीं है तो थर्ड है और इसमें डू डज भी नहीं लगा हुआ है, तो फिर क्या समझे? इट इज पैसिव वॉइस फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। पैसिव वॉइस फॉर्म है, एक्टिव वॉइस फॉर्म में डू या डज लगता है प्रश्नवाचक वाक्य में और फर्स्ट फॉर्म आती है। लेकिन ये तो पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस में हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर लगाते हैं और थर्ड फॉर्म कर देते हैं। कैच की थर्ड फॉर्म कॉट, कैच, कॉट, कैचिंग, राइट। देखो किस प्रकार, कैसे, हाउ, डब्ल्यू एच वर्ड है, सबसे पहले आएगा, ठीक है। यदि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस होता है तो फिर यहाँ इसके बाद क्या आ जाता, डू या डज आ जाता। सिंगुलर थर्ड पर्सन के लिए डू डज और प्लूरल के लिए या आई के लिए, यू के लिए डू आ जाता। लेकिन तो पैसिव वॉइस है ना, इसलिए हेल्पिंग वर्ब आएगी। इवांस है, ये नाम है, सिंगुलर है ये, इसलिए इज आ जाएगा। आई होता तो एम और प्लूरल या यू होता तो आ, उसके बाद थर्ड फॉर्म एट द होटल, होटल। इवांस होटल में किस प्रकार पकड़ा जाता है, हाउ इज इवांस कॉट एट द होटल। इस प्रकार आपने देखा कि ट्रांसलेशन में केवल हम इधर वाक्य लिख देते हैं, आगे इंग्लिश में लिख देते हैं, इतना ही काफ़ी नहीं है। बहुत कुछ सीखते हैं हम हर पार्ट में, हर पार्ट में कुछ नया सीखते हैं। वर्ब के बारे में, टेंसेस के बारे में, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। पार्ट्स ऑफ स्पीच का पता सभी को, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, 8। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। हम डिटेल में पार्ट्स ऑफ स्पीच डिस्कस कर चुके हैं, वीडियो तैयार हैं, वो आपने वॉच करने हैं। इसके अलावा वोकैबुलरी इंक्रीजिंग, शब्दावली में भी बढ़ोतरी होती है जब हम ट्रांसलेशन करते हैं। तो हर पार्ट का बहुत ही बेनिफिट है। अपना बेनिफिट समझ करके, अपना लाभ समझ करके, उत्साह के साथ, रुचि के साथ, लगन के साथ, जुनून के साथ, आनंद के साथ ऐसे ही लगे रहिए। अपने ब्रदर्स एंड सिस्टर्स की हेल्प लीजिए, पेरेंट्स की हेल्प लीजिए, ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर की हेल्प लीजिए, अंकल की हेल्प लीजिए, अपनी टीचर्स की हेल्प लीजिए, अपने टीचर, अपने गुरुजनों की हेल्प लीजिए, ताकि आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम इंग्लिश से रिलेटेड ना रहे। तो इस प्रकार हमने देखा ट्रांसलेशन पार्ट नंबर 5 में। अब सुनील में क्या परिवर्तन आ गया है, प्रेजेंट परफेक्ट हैज़ हैव प्लस थर्ड फॉर्म, व्हाट चेंज हैज़ कम
इन श्रील नाउ। जैक अपनी कहानी किसके बारे में सुनाता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट जिसमें डू या डज लगता है, फर्स्ट फॉर्म आती है। अबाउट whom does जैक टेल हिज स्टोरी। लोग डेयरी की उपेक्षा क्यों करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट अर्थात सिंपल प्रेजेंट, डू या डज लगता है सब्जेक्ट से पहले और WH फैमिली वर्ड के बाद डू या डज। प्लूरल है इसलिए डू, फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। वाई डू पीपल अवॉइड डेयरी। इवांस होटल में किस प्रकार पकड़ा जाता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है, फर्स्ट फॉर्म आती है, डू या डज लगता है, लेकिन इसमें तो इज आया हुआ है, थर्ड फॉर्म आई हुई है। क्योंकि इट इज इन द फॉर्म ऑफ पैसिव वॉइस। कर्मवाच्य, कर्म प्रधान, कृतवाच्य है, एक्टिव वॉइस नहीं है, ये पैसिव वॉइस है, इसलिए इसमें हेल्पिंग वर्ब आएगी WH फैमिली वर्ड के बाद, फिर सब्जेक्ट, फिर थर्ड फॉर्म एंड पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट पार्ट वर्ब के बाद आता है हमेशा, इससे पहले सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब। और यदि ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाए, सकारात्मक वाक्य हो जाए, फिर ये बोलो इज एमा सब्जेक्ट के बाद आता है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद आएगी, फिर थर्ड फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट पार्ट आएगा, पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट बाद में आएगा। और यदि एक्टिव वॉइस बनाए इसका तो इसमें फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी और इंट्रोगेटिव में डू या डज लग जाएगा। डज सिंगुलर थर्ड पर्सन के साथ और डू आई के साथ, यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ, या कोई प्लूरल है सब्जेक्ट के रूप में, उसके साथ हम डू का प्रयोग करते हैं और फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। इसी प्रकार आप लगे रहिए, क्योंकि कर्त अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जावत ते सिल पर परत निशान। Cause practice makes a man perfect. Okay, thank you, धन्यवाद, गुड बाय।